चाचा परोपकारी लाल और मुसीबतों का जाल। सीमा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यही हाल मेरा है विवेक। आज शाम 5 बजे पार्क में मिलनी होगी। और हाँ, अवश्य मिलूंगी। और घर में सीमा बहुत बड़े घर की लड़की है, मुझे किसी तरह उससे दाग जमानी है, उसे शादी कर लेनी चाहिए। बड़े घर की लड़की बुद्धिमान और खिलाड़ी किस्म के लड़कों को पसंद करती है। मैं सीमा को उसी तरह नाटक करके अपनी ओर आकर्षित करूंगा। शाम को पार्क में। सीमा, जानती हो मैंने जो उपन्यास दहेज लिखा था, उसमें मुझे दिल्ली के एक संस्थापक ने 50,000 का साहित्य का पुरस्कार दे रही है। वाह, यू आर जीनियस विवेक। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों ने मोह लिया है। मेरा यही सपना है कि मैं किसी दिमाग वाले लड़के से शादी करूंगी। तुम अपना 50,000 का पुरस्कार लेने कब जाओगे? कल। सच बात तो यह है कि मैं अपने प्रकाशक को उपन्यास के पैसे के लिए तगादा करने जा रहा हूं, जो उसे आज तक नहीं दिए। वाह। आज फिर सीमा एक विवेक अपनी बातों में इतने मगन हो गए। दोनों बहुत प्यार है। भगवान करे दोनों की शादी हो जाए। और कुछ दिनों बाद, बेटा, अरे बेटा, अपने बाकी के 20 रुपये तो लेते जाओ। ओह, चला गया। क्या बात है मुंगेरीलाल? अभी अभी वह लड़का चांदी का कप खरीद कर ले गया। जल्दबाजी में अपने 20 रुपये लेना भूल गया। अरे, वह हमारे मोहल्ले का लड़का विवेक है। आज कल वह जरा सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के ख्यालों में खोया रहता है। यह लीजिए 20 रुपये, उसे दे दीजिए। ठीक है, मैं शाम को पार्क में उसे 20 रुपये दे दूंगा। और शाम को पार्क में, बेटी सीमा, विवेक नहीं आया अभी? वो तो शर्माओ नहीं, तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ। मैं तो विवेक को 20 रुपये लौटाने आया था। वे आजकल तुम्हारे ख्यालों में इतना खोया रहता है, बाकी सब रुपये लेना भूल जाता है। आज सवेरे मुरली की दुकान से चांदी का कप खरीद कर लाया और बाकी 20 रुपये उससे लेना भूल गया। क्या कहा? वह चांदी का कप खरीद कर लाया है? उसने तो मुझसे कहा था कि वह दौड़ की प्रतियोगिता में इनाम मिला है। शायद फिर मैं ही कोई गलती कर बैठा हूँ। तभी विवेक वहां पूछा, अरे प्रोफिट लाल जी, आप यहाँ? झूठे मक्कार फ्रेबी, मुझसे इतने दिनों से झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, यहाँ से भागने में खैर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विवेक, मुझे माफ कर दे। गुर्र, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे बेटा कह रहा है? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आओ जगतराज सिंह, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बस कुछ न प्यारे, पूछो। यार, मैं अपनी घरवाली से बड़ा परेशान हूँ। वह मेरी कोई बात नहीं मानती। अरे भाई, अपनी परसों ही तुम एक बेटी के बाप बने हो, आज भाभी से झगड़ा भी हो गया। मैं कोई झगड़ा नहीं कीता। मेरे घराली दे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। अरे भाई, क्या बात है, इतना बुनबुना क्यों रहे हो? हूँ तो तेनू तो बतलावा, परसों मैनू जो लड़की पैदा होंदी ने, उसका नाम मेरी बीबी ने हरनाम को रख दिता है। अब तुम ही बताओ, आजकल दे जमाने विच कोई दिक्यानु से नाम कौन रखता है? तुम भी कमाल के आदमी हो जगतार सिंह, को औरत अपनी बात नहीं मनवा सकते? मेरी घरवाली ते पल्ले तू कनू पता नहीं चलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम सचमुच हरनाम कौर को पसंद नहीं, तो तुम मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी पत्नी को अपनी बात बनवाओ। वो कैसे? तुम अपनी पत्नी को बस इतना कहो कि हरनाम कौर
नाम सचमुच बड़ा प्यारा है। तुम्हारी पहली प्रेमिका का नाम हरनाम कौर ही था। वाह वाह, बल्ले बल्ले, आइडिया मारा है। प्रभुकर लाल तू ग्रेट है। और शाम को प्रभुकर लाल दे पुत्र दरवाजा खोल दे। आई। अरे, ये जगत तार की आवाज लगती है। भला क्या हो गया? क्या बात हो गई जगतार सिंह? ई करता तेनू कच्चा खा जावा है गुरु। क्यों, क्या बात हुई है? राम कौर वाली तरकीब काम नहीं आई? अरे, तेरी तरकीब ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से में लाल पीली हो गई और फटाफट अपनी लड़की नू उठा और सूटकेस में कपड़े भर मायके चली गई। और जाते जाते यह कह गई कि मैं अपनी पुरानी प्रेमिका हरनाम कौर के पास जाकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार। एक दो दिन विच बठिंडा में उसका पहलवान भाई मेरी खबर लेने आता हुआ। खैर, मेरा तो बुरा हाल होना ही है। उससे पहले तेरी शैतानी खोपड़ी को तोड़ देवांगा। जो एक एक दे बार एक सेड आइडिया निकल दी है। नींद नहीं आती। एक दिन प्रभुकर लाल जी जरा ठहरिए। अरे रिया धोबी, तुम यहीं रहते हो? जी हाँ, मेरी पास में मेरी झोपड़ी है। क्या बात है, कुछ परेशान से दिख रहे हो? हाँ, अपनी बीवी की बीमारी की वजह से परेशान हूँ। क्या बीमारी उसे? बड़ी विचित्र रोग है। पिछले दिन हफ्ते से उसे नींद नहीं आ रही। नींद न आने के कारण पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। बस्ती में हकीम की दवाई भी ली, परंतु कोई फायदा नहीं हो। घबराओ मत रिया, मेरे पास नींद आने वाले एक पाउडर है। यदि तुम अपनी बीवी को वह पाउडर खिलाओगे तो उसे सत्य नींद आ जाएगी। तो जल्दी वह पाउडर मुझे दीजिए। आओ मेरे घर चलो। घर पहुँच कर यह रहा वह पाउडर। ध्यान रहे 10 ग्राम से ज़्यादा पाउडर मत देना। लेकिन मुझे अनपढ़ आदमी नु क्या मालूम 10 ग्राम कितना होता है। तुम ऐसा करना, 1 रुपये के सिक्के के ऊपर जितना पाउडर आ जाए अपने बीवी को खिला देना। जी बहुत अच्छा। और 5वें दिन, चाचा जी यह कपड़े आपके कपड़े। क्यों हरिया, तुम मेरे दिए हुए पाउडर से तुम्हारी बीवी को नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई। वह तो 5 दिनों से लगातार सो रही है। क्या तुमने उसे कितना पाउडर दिया था? उस दिन मेरे पास 1 रुपये का सिक्का नहीं था। मैंने 10 10 पैसे के 10 सिक्के पर पाउडर डाल के खिला दिया। रात का शो देखने पर प्रभुकरी लाल अपने घर जा रहा था। एकदम बकवास फिल्म थी। न जाने आजकल निर्माताओं निर्देशों क्या हो गया है। जो एक हमारा ज़माना था जब महबूब खां और आसिफ जैसे कलाकार हुआ करते थे। तभी थोड़ी सी जो पी है, चोरी तो नहीं की है। हिच बस क्यों नहीं आई है। हिच बस वाले भी आज कल पी रखी होगी। हे भगवान, इन तीनों की बुरी तरह पी रखी है। इन्हें हालातों में लोग भले बस में कैसे चढ़ेंगे? मुझे इनकी को मदद करनी चाहिए। क्यों भाइयों, क्या बस का इंतजार कर रही हो? हाँ, लेकिन हिच कोई बस आती ही नहीं। हिच ओए पीकड़ो, तुम्हारे सामने से इतनी बसें निकल गई लेकिन तुमने नजर नहीं आई। खैर, यह बताओ जाना कहाँ है? लाजपत नगर हिच बस स्टॉप। क्या आप हमें बस पर चढ़ा देंगे हिच? हाँ, चढ़ा दूंगा, लेकिन तुम लोग शराबी जैसी बुरी चीज को छोड़ने की कोशिश करो। हिच हिच कोशिश करेंगे। हिच लगता है तुम लोग की बस आ गई। और 640 नंबर बस, अब फुर्ती से चढ़ जाओ वरना सारी रात यहीं सड़क पर बितानी होगी। लेकिन लेकिन शुक्र है भगवान का सही सलामत अंदर घुस गए। बाकी कंडक्टर ने संभाल लेगा। बस में जाने के बाद हो तुम, अरे तुम यहीं रह गई, माफ करना।
मैं समझ गया, मैंने तीनों को बस में चढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम हंसे क्यों जा रहे हो? हंसो नहीं तो क्या करूं? जो तुम्हें बस में चढ़ाने थे वो हिच हिच आपको ही तु, तुमने बस में चढ़ा दिया ही। जो मुझे बस में चढ़ाने के लिए आए थे, आपने उन्हें बस में चढ़ा दिया। समाप्त।